Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme An Empire Across Three Continents. Now we will take our last topic Late Antiquity. इस Late Antiquity it means कि जो हमें बाद में विरासत में things मिली हैं we will read about them. हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Late Antiquity is the term now used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of the Roman Empire and refers broadly to the 4th to the 7th centuries. Late Antiquity term means जो ब्रेकअप हुआ, जो रोमन एम्पायर का ब्रेकअप हुआ ब्रॉडली 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में जो एम्पायर था, जो शासन था, उसको खत्म किया गया. उसके बाद में उसका जो अंत हुआ जो कि 4th से लेकर 7th सेंचुरी तक माना जाता है. एट द कल्चर लेवल द पीरियड सो मोमेंटियस डेवलपमेंट इन द रिलीजियस लाइफ विद इन द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन डिसाइडिंग टू मेक क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन एंड विद द राइज ऑफ इस्लाम इन द 7th सेंचुरी. अगर हम इसके सांस्कृतिक लेवल पर देखें तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वाला था. इस काल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए और इसके बाद जो यहाँ पर जो ऑफिशियल रिलीजन था या ऑफिशियल धर्म था वो क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म बन गया. और इसके साथ ही 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म या इस्लामिक धर्म का उदय हो गया था. ओवर एक्सपेंशन had led Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategic or economic values. जो डायटेनिक एक राजा था उसने जो भी टेरिटरीज थी उसकी अपनी अलग वैल्यूज थी, उसके अपने इकोनॉमिक आर्थिक उसकी अलग वैल्यू थी. सेपरेट सिविलियन फ्रॉम मिलिट्री फंक्शन, उसके अपने जो मिलिट्री फंक्शन थे वो भी सेपरेट थे. ग्रांटिंग ग्रेदर एंटोनोमी टू द मिलिट्री कमांडर्स उस बिकेम अ मोर पावरफुल ग्रुप. उसके जो कमांडर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा महान थे और वो उससे जो उसका जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था. द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ सेकेंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल सराउंडेड ऑन 3 sides by the seas as the new capital required of rapid expansion of the governing classes. जो नई कैपिटल थी उसको गवर्निंग करने के लिए नई क्लासेस बनाई गई या नए ग्रुप्स बनाए गए. ऑल ऑफ द carried over into strong urban prosperity that was marked by new forms of architecture and an exaggeration sense of luxury. जितना भी आर्किटेक्चर था उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग्जरीज में लोग जीवन यापन करते थे. ट्रेडिशनल religious culture of the classical world, both Greek and Roman, had been polytheist. Polytheists had no common name or label to describe themselves. उनका कोई कॉमन नेम नहीं था पॉलिथिस्ट का या उनको अपने आप को डिस्क्राइब करने में कोई ऐसा अलग से उन्होंने अपना नेम नहीं दिया था. Christianities of the empire in the 4th and 5th century was the gradual and complex process. जो क्रिश्चियनिटीज है या ईसाई धर्म है उसके जो एम्पायर थे 4th और 5th सेंचुरी में वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आते गए. द जनरल prosperity was especially marked in the east where population was still expanding till the 6th century despite the impact of the plague which affected Mediterranean in the 540s. तो जनरल प्रॉस्पेरिटी थी या सामान्य रूप से जो भी समृद्धशाली या उनकी जो संपन्नता थी वो स्पेशली जो मार्क करती है वो ईस्ट में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी जो कि टिल 6th सेंचुरी तक या 6th सेंचुरी 6ठी शताब्दी तक वहाँ पर जितना भी पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई. उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि प्लेग ने वहाँ के जो मेडिटेरियन में 540 में वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया या उसके वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए. इन द ईस्ट वेयर द एम्पायर रिमेन्ड यूनाइटेड द रेन ऑफ जुडिशियन is the high water mark of prosperity and imperial ambition. जो ईस्ट में था
जो वहाँ का एम्पायर था उसने अपने आप को रिमेन्ड यूनाइटेड रखा या अपने आप को संगठित रखा। उसका हाईलाइट क्या था कि उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, उसकी जो समृद्धशाली थी, उसकी इम्पीरियल या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने उसको यूनाइट करने पर मजबूर किया, या उसने अपने शासन को बहुत ज्यादा उस टाइम पर यूनाइट कर लिया था। द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगनिंग in Arabia has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of the ancient world। जो इस्लाम धर्म का बिगिन होना या इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ, उसका विस्तार होना अरेबिया में, वो ये दिखाता है या ये शो करता है कि जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन थी, जो एक महान राजनीतिक क्रांति थी, उसने पूरे प्राचीन संसार में एक नए इतिहास का उदय किया। एज वी सी इन थीम फोर्थ, जैसा कि हम आगे थीम फोर्थ में देखेंगे कि द यूनिफिकेशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब वाज द की फैक्टर बिहाइंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। किस तरह से जो उनका इस्लाम में किस तरह से धर्म का विस्तार हुआ, कैसे उन्होंने अपने धर्म को संगठित किया, या किस तरह से उन्होंने अपने धर्म की शिक्षाएं दी, अपने धर्म को विस्तृत किया, ये सब हम थीम 4 में पढ़ेंगे। थैंक्स।